नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। आखिर घर में लक्ष्मी कैसे आती है, घर में धन कैसे आता है, हमेशा इन 8 बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की इस कहानी से आप लोगों को एक नहीं बल्कि 8 सीख प्राप्त होंगी, और ये 8 सीख इतनी ज्ञानवर्धक हैं जो मनुष्य इन 8 सीखों को प्राप्त करता है और इन पर अमल करता है और इस कहानी को पूरा सुनता है, वो अपने जीवन में कभी गरीब नहीं रहता है, कभी दरिद्र नहीं रहता है। दर्शकों, इसलिए इस ज्ञानवर्धक और इस प्रेरणादायक कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुने, और हो सकी तो आज की इस कहानी को आप सभी अपने मित्र बंधुओं तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके और जीवन की कुछ अमूल्य ज्ञानवर्धक बातें प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दर्शकों, अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक दरिद्र पति और पत्नी रहा करते थे। वे बहुत ही गरीब थे और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा काम करके वे अपना परिवार का लालन पालन करते थे। दर्शकों, एक दिन की बात है जब उस स्त्री का पति अपने किसी कार्य से घर से बाहर चले जाता है, किसी काम को ढूंढने के लिए घर से बाहर चले जाता है, और उसी ही दिन उस स्त्री के घर के द्वार पर 3 साधु संत आते हैं, और वो 3 साधु संत आकर उस स्त्री के घर के द्वार पर आवाज़ लगाते हैं। और जैसे ही वो तीनों साधु संत आवाज़ लगाते हैं तो उसकी आवाज़ को सुनकर वो स्त्री घर से बाहर आती हैं, और घर से बाहर आकर वो स्त्री उन तीनों साधु संतों को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि हे मुनिवर, हे महाराज, आप हमें बताइए, हम आपकी आखिर क्या सेवा कर सकते हैं। तो दर्शकों, उसके बाद में वो तीनों साधु उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, हम तीनों को भोजन करना है, क्या तुम हमें भोजन करा सकती हो। तो दर्शकों, उसके बाद में साधु संतों की इन बातों को सुनकर वो स्त्री उन साधु संतों से कहती है कि महाराज, अवश्य मैं आपको भोजन करा सकती हूँ। आप हमारे घर के अंदर प्रवेश करें और वो भोजन को ग्रहण करें। दर्शकों, उसके बाद में वो तीनों साधु संत उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश तो करेंगे और भोजन भी ग्रहण करेंगे, परंतु क्या तुम्हारा पति अभी तुम्हारे घर है या फिर घर के अंदर ही है। तो दर्शकों, उसके बाद में वो स्त्री अपने पति से कहती है, अपने पति के बारे में उन साधु महाराजों से कहती है कि हे मुनिवर, मेरे पति तो अभी किसी काम को ढूंढने के लिए घर से बाहर गए हैं। दर्शकों, उसके बाद में इस बात को जैसे ही वो तीनों साधु संत सुनते हैं तो तीनों साधु संत उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, जब तक तुम्हारा पति तुम्हारा घर नहीं आ जाता है तब तक हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसा करो, जब तक तुम्हारा पति आता है तब तक हम तुम्हारे घर के बाहर ही बैठ जाते हैं, और जब तुम्हारा पति आ जाए तो तुम हमें बुलाने के लिए बाहर आ जाना। हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करेंगे और भोजन को भी ग्रहण करेंगे। दर्शकों, इस बात को कहकर वो तीनों साधु संत उस दरिद्र स्त्री के घर के बाहर ही बैठ जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। और फिर कुछ क्षण बाद संयोग से वो स्त्री का पति
अपने घर वापस आ जाता है और जैसे ही उस दरिद्र स्त्री का पति अपने घर आता है तो वो स्त्री अपने पति से कहती है और कहती है कि पिया जी, हमारे घर आज 3 साधु संत आए हैं और वो भोजन करने के लिए बोल रहे हैं, और जब मैंने उनको अंदर आने को कहा तो उन्होंने मुझसे बोला कि पुत्री, जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे घर नहीं आ जाता है तब तक हम तुम्हारे घर के अंदर बिल्कुल प्रवेश नहीं करेंगे। और ये भी बोला है कि जब तुम्हारा पति घर आ जाए तो तुम हमें अपने घर के अंदर बुला लेना, हम तुम्हारे घर प्रवेश करेंगे। दर्शकों, जैसे ही वो स्त्री अपने पति से ये बातें बोलती हैं, उसे बताती हैं, तो उस स्त्री का पति मंद ही मंद हंसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, तुम उन तीनों साधु महाराजों को घर के अंदर आने को कहो और उन्हें भोजन कराओ। दर्शकों, जैसे ही पति की आज्ञा पाकर वो स्त्री तीनों साधु महाराजों को बुलाने के लिए बाहर जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मुनिवर, मेरे पति घर आ चुके हैं और आप अब घर के अंदर प्रवेश कर और भोजन ग्रहण कर सकते हो। दर्शकों, जैसे ही वो निर्धन स्त्री उन तीनों साधु संतों से ये बातें बोलती हैं तो तीनों खड़े हो जाते हैं और तीनों ही खड़े होकर उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश तो करेंगे, परंतु पहले तुम तुम्हारे पति से ये पूछ कर आओ कि हम तीनों में से आखिर वो सबसे पहले किसे बुलाना चाहेगा। हम तीनों में से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम प्रेम है और तीसरे का नाम सिद्धि है। तो तुम ऐसा करो कि सबसे पहले हम तीनों में से आखिर कौन तुम्हारे घर के अंदर आना चाहेगा, ये तुम हमें स्वयं बताओ। दर्शकों, इस बात को सुनकर वो स्त्री अपने पति के पास जाती है और अपने पति के पास जाकर अपने पति से कहती है कि पिया जी, मैंने जैसे ही उन तीनों साधु महाराजों से अंदर आने को कहा तो उन्होंने मुझसे बोला कि पुत्री, हम तीनों में से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है और तीसरे का नाम प्रेम है, आखिर तुम किसे बुलाना चाहोगी। तो दर्शकों, इस बात को सुनकर उस स्त्री का पति बोला कि भाग्यवान है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले धन को बुलाना चाहिए, क्योंकि हमें धन की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे घर में धन आएगा तो हम सभी चीज़ों से परिपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि आज के समय में धन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और जिस मनुष्य के पास धन नहीं होता है उस मनुष्य को लोग गंवार, अनपढ़ ही मानते हैं। वो कहते हैं ना कि बिन दिया के बाती अधूरी होती हैं, ठीक उसी प्रकार बिन धन के मनुष्य अधूरा होता है। जैसे बिन दिया के बाती अधूरी होती हैं, ठीक उसी प्रकार बिना धन के मनुष्य अधूरा होता है। जिस प्रकार से बिन शरीर के प्राण अधूरे होते हैं, ठीक उसी प्रकार बिन धन के मनुष्य अधूरा होता है। तो दर्शकों, इस बात को सुनकर वो स्त्री अपने पति से कहती है कि पिया जी, खैर आपकी बात सही है कि हम निर्धन हैं, हमें धन की ज़रूरत है, परंतु जब हम बिना किसी सिद्धि के, बिना किसी उद्योग के धन को प्राप्त करेंगे तो वो धन हमारे पास ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक अंत होता है, यानी कि जब बड़े बड़े पहाड़ होते हैं तो उनका भी अंत हो जाता है। चाहे हमारे पास सोने का पहाड़ी क्यों ना हो, हम किसी न किसी दिन उसका भी अंत होना है। ठीक उसी ही प्रकार अगर हम धन को हमारे घर के अंदर बुलाएंगे तो किसी न किसी दिन उसको भी खत्म होना ही होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को हमारे घर के अंदर सिद्धि को, उद्योग को बुलाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर सिद्धि होगी तो हमारा हर कार्य सफल होगा। प्रिय दर्शक, उसके बाद में इस बात को सुनकर उस स्त्री का पति स्त्री से कहता है कि भाग्यवान, खैर तुम्हारी बात भी सही है कि हमें सिद्धि को बुलाना चाहिए, क्योंकि सिद्धि के बिना धन अधूरा है और सिद्धि के बिना सफलता अधूरी है। परंतु सिद्धि को प्राप्त करने के लिए
मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। और अगर सिद्धि को समय और मेहनत नहीं दोगे तो सिद्धि मनुष्य को प्राप्त नहीं होती है। और ऐसे में आज हमें धन आकस्मिक तरीके से मिल रहा है, तो हमें धन को ही अपने घर बुलाना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में पत्नी अपनी बात पर अड़ी रही और पति भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का फैसला नहीं हुआ। पति कहा कि धन को बुलाना चाहिए और पत्नी कही कि सिद्धि को बुलाना चाहिए, परंतु उन दोनों के बीच में किसी भी बात का फैसला नहीं हो पाया। और वो दोनों ही उन तीनों संतों के पास जाते हैं और तीनों संतों के पास जाकर तीनों संतों से कहते हैं कि महाराज जी, हम दोनों से किसी भी प्रकार का फैसला नहीं हो पाया है। आपने कहा था कि हम तीनों में से एक का नाम धन है, एक का नाम सिद्धि है और एक का नाम प्यार है, प्रेम है, परंतु हम दोनों पति पत्नी आप तीनों में से किसको बुलाना है ये तय नहीं कर पाए हैं। कृपया हम ये बात आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप तीनों में से सबसे पहले कौन आना चाहेगा वो हमारे घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो पति फिर से उन तीनों संतों से कहता है कि आप तीनों में से धन और सिद्धि में से इन दोनों में से कोई भी हमारे घर के अंदर प्रवेश कर सकता है अपनी मर्जी से। तो दर्शकों, इस बात को सुनकर वो तीनों संत अपने मुंह को मोड़ लेते हैं और फिर से जाने लगते हैं और अपने पैरों को फिर से गांव की ओर रखने लगते हैं और उनके घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे ही वो तीनों संत जाने लगते हैं तो वो दरिद्र स्त्री उन तीनों संतों से कहती है कि अरे महाराज, ये क्या, आप तो हमारे घर के यहाँ भोजन करने वाले थे, परंतु आप तो लौट कर जा रहे हो। दर्शकों, उसके बाद में वो तीनों संतों में से प्रेम और सिद्धि और धन, उनमें से धन कहता है कि पुत्री, हमने तुमसे बोला था कि हम दोनों में से प्रेम, सिद्धि और धन, हम तीनों में से तुम किसी को भी बुला सकती हो, मगर तुमने धन और सिद्धि को ही चुना। परंतु धन और सिद्धि वहीं रहते हैं जहाँ पर प्रेम होता है। तुम दोनों पति और पत्नियों के बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। तुम दोनों में आपस में विश्वास भावना नहीं है। तुम दोनों में संगठन नहीं है। तुम दोनों में किसी भी प्रकार की पति और पत्नी में रणनीति बनाने की चाह नहीं है। और जिस जगह प्रेम नहीं होता है उस जगह धन और सिद्धि कभी नहीं टिकती हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहकर वो तीनों संत वापस अपनी कुटिया की ओर, जंगल की ओर चल देते हैं। उसके बाद में दर्शकों, इन 8 बातों को आप सभी को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इन 8 बातों को जो मनुष्य ध्यान रखता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। पहला, कभी किसी भी मनुष्य को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी है वो ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर स्वच्छता हो, इसलिए आप अपने घर में कभी भी शराब का सेवन ना करें। दूसरा, जिस घर में स्त्री पर लाठी उठाई जाती हैं, स्त्री को मारा जाता है, उस घर में कभी धन नहीं आता है। तीसरा, जिस घर में स्त्री से उटपटांग बातें की जाती हैं, अपशब्दों में बातें की जाती हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती हैं। चौथी बात, कभी भी स्त्री और पुरुष को आपस में बैर नहीं बनाना चाहिए। जिस घर में स्त्री और पुरुष आपस में बैर बनाते हैं उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है। पांचवी बात, कभी भी किसी भी मनुष्य को घर आए मेहमान से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। जिस घर में घर आए मेहमान को अपमानित किया जाता है या उससे सवाल जवाब किया जाता है उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती। छठा जवाब, जिस घर में गंदगी रखी जाती है उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है। सातवां जवाब, जिस घर में झाड़ू को लात मारी जाती है उस घर में भी कभी लक्ष्मी नहीं आती है। आठवीं बात, प्रिय दर्शकों, जिस घर में स्त्री और पुरुष में एकता नहीं होती है उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है। दर्शकों,
उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी।